अध्याय 1017 महान आपदा का कर्म। व्यवस्था की अनगिनत विरासतें हान जुए की आंखों में उतर आईं, जिससे उसका दिल हिल गया। हान जुए डर गया। उन्होंने भी उन समस्याओं का सामना किया था जिनका सामना इन उत्तराधिकारियों ने किया था। सौभाग्य से उन्होंने अपनी अंतिम सीमा को बरकरार रखा, लेकिन फिर भी उन उत्तराधिकारियों को केवल बाहरी जादू का सामना करना पड़ा। वह अलग था। व्यवस्था उसे हर बार जब भी कोई विकल्प देती, उसे जादू करने की कोशिश करती। धत तेरी की। सृजन इच्छा ने उत्तर दिया, नहीं, आप अज्ञात का प्रतिनिधित्व करते हैं। अज्ञात आशा का प्रतिनिधित्व करता है। सफल व्यक्ति के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते समय मैंने सभी अस्तित्वों की प्रतिक्रिया झेली और अब अस्तित्व में नहीं हूं। आप जो सामना कर रहे हैं वह सिस्टम में मेरी बची हुई इच्छा है। मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप भविष्य में चाहे जो भी करें, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि आप किस तरह का अस्तित्व बनेंगे। हान जुए को इस सब पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना? यह आपकी किस्मत है। हर चुने हुए उत्तराधिकारी के मन में ऐसी शंकाएं होती हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। यह केवल आपकी कृपा ही हो सकती है। हान जुए इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, मेरा दाव क्षेत्र मेरे साधना स्तर से अधिक शक्तिशाली क्यों है? कोई पूर्व उत्तराधिकारी क्यों नहीं है? जैसे जैसे मैं लगातार उत्तराधिकारियों को बदलता गया, सिस्टम मजबूत होता गया। जब आप मरेंगे तो यह अवसर अगले उत्तराधिकारी को ढूंढेगा और उसे मिलने वाली मदद भी पहले से ज्यादा होगी। आपका अपना। क्रिएशन विल ने एक पल के लिए रुककर कहा, जब तुम्हें चुना गया था तो मैंने तुम्हारी परीक्षा इसलिए ली थी क्योंकि तुमने अच्छे भविष्य के लिए एक नश्वर के जीवनकाल का लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद कर दिया था। ऐसी स्थिति अभूतपूर्व है। हान जुए ने कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यह कोई तारीफ नहीं है। हान जुए स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि सृजन इच्छा का क्या मतलब है। उन्होंने पूछा, क्या आप सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं, मैं केवल एक बची हुई इच्छा हूं। मैं किसी भी अस्तित्व पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल सकता। तो फिर क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सिस्टम के अतीत को समझने के बाद भी हान जुए का दांव दिल नहीं बदला। वैसे भी अपने पिछले रवैये को बनाए रखना सही था। सृष्टि की इच्छा मौन थी। दूर स्थित विशाल सूर्य की धार हिलने लगी, मानो गर्मी आसमान को झुलसा रही हो। काफी समय बाद सृजन इच्छा की आवाज धीरे धीरे ऊपर आई। स्वर्गीय दाओ की तरह, हालांकि स्वर्गीय दाओ इच्छा को जन्म देता है, स्वर्गीय दाओ खुद भी मौजूद है। अनजाने में हमेशा एक शक्ति होती है जो इस सब के विकास को प्रतिबंधित करती है। जहां तक वह है, मुझे भी यकीन नहीं है। यहां तक कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन सब के बाहर क्या मौजूद है। मेरे जन्म का क्या मतलब है? शायद आप सृष्टिकर्ता प्रभु के दायरे में पहुंचकर अस्तित्व का अर्थ समझ सकेंगे। इसके साथ ही भ्रम टूट गया। याद रखें, सबसे शक्तिशाली हमेशा के लिए नहीं रहता। भले ही आप सबसे शक्तिशाली हों, लेकिन अगर आप साधना करना बंद कर देंगे तो जल्द या बाद में आपसे आगे निकल जाएंगे। पिछले उत्तराधिकारियों में विभिन्न युगों के सबसे शक्तिशाली लोगों की कमी नहीं है। उनमें से ज्यादातर आलसी हो गए और बाद में आने वालों ने उनसे आगे निकल गए। हमेशा याद रखो कि तुम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। क्रिएशन विल की आवाज और अधिक अलौकिक होती गई। हान जुए की चेतना वास्तविकता में लौट आई। बुझो पर्वत पर अभी भी बहुत शोर था।
उड़ते स्वर्ग संप्रदाय और हान परिवार अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। हान जुए को ऊब महसूस हुई। यह पता चला कि वह आदिम फिंड सेलेस्टियल का पुनर्जन्म नहीं था। वह चुने गए अनगिनत उत्तराधिकारियों में से सिर्फ एक था। वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। इससे पहले वह अभी भी सोच रहा था कि क्या वह प्राइमोर्डियल फेंड सेलेस्टियल का पुनर्जन्म था। मरने से पहले उसने अपने लिए एक सुनहरी उंगली बनाई थी, या यह सिस्टम भविष्य के द्वारा उसे दिया गया था। उसने पहले भी ऑनलाइन एक उपन्यास देखा था जो पृथ्वी पर आधारित था। उन्हें तथाकथित सृजन इच्छा से सावधान रहना पड़ा। हान जू को लगा कि इस आदमी का आत्मपरिचय थोड़ा खतरनाक था। अगर उसकी कोई इच्छा नहीं थी तो वह अपने पीछे कोई बची हुई इच्छा क्यों छोड़ेगा। हान जुए ने सिस्टम के बारे में नहीं पूछा। वह यह नहीं बता सका कि सृजन इच्छा सिस्टम को नियंत्रित कर सकती है या नहीं। चाहे कुछ भी हो, उसे मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही थी। सृष्टिकर्ता प्रभु क्षेत्र पर्याप्त नहीं था। स्थिर होने के लिए उसे सृजन इच्छा द्वारा उल्लिखित लक्ष्य को चुनौती देने से कम सृजनकर्ता प्रभु क्षेत्र को पार करना होगा। हान जुए दूसरों के विचारों के अनुसार काम नहीं कर सकता था। उसे हमेशा दूसरों से आगे और उनसे ऊपर रहना था। हान लिंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। पिताजी, अमर दुनिया में ये तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति नश्वर लोगों की तरह हैं। वे उबाऊ हैं। हान परिवार के मुखिया और उड़ते स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इस कर्म में शामिल शिष्यों को सांत्वना देने के लिए खजाने का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि यह मामला खत्म हो गया है, लेकिन आगे परेशानी थी। हान जुए ने अनुमान लगाया कि उन दोनों के बीच कर्म पहले से ही गहरा था। निश्चित रूप से दोनों ताकतों के बीच एक चौंकाने वाली लड़ाई होगी। इसमें हान ये और हान याओ भी शामिल थे, खास तौर पर हान ये। फ्लाइंग हेवन संप्रदाय हान ये के लिए दाव को प्राप्त करने का पहला कदम होगा। हान जुए उस दिन का इंतजार करने लगा, लेकिन जब वह अगली बार एकांतवास से बाहर आता तो यह कर्म पहले ही समाप्त हो चुका होता। पिता और पुत्री उठे और अराजकता की ओर चले गए। कई दशकों बाद वे तीसरे दाव क्षेत्र में लौट आए। हान जुए ने सीधे हान याओ को तीसरे दाव क्षेत्र में ले जाकर उसे सिखाने के लिए एक क्लोन बनाया। उसका मुख्य शरीर एकांत में जाने लगा। हान याओ सुंदर और सौम्य था। चूंकि वह हान जुए जैसा दिखता था, इसलिए उसने जिंग होंगक्सुआन और अन्य महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। पहले तो हान याओ घबरा गया। हान जुए के स्पष्टीकरण के बाद घबराहट आश्चर्य में बदल गई। वह पूर्वज के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने जीवन के पहले अवसर का आनंद लेने लगा। हान लिंग को हान याओ में बहुत दिलचस्पी थी। वह देखना चाहती थी कि उसके पिता ने जिस वंशज को अपवाद के रूप में शामिल किया था, वह कितना शक्तिशाली था। अंत में वह उत्कृष्ट नहीं था। विजय स्वर्गीय सितारा को विकसित होने के लिए युद्ध की आवश्यकता थी। तभी उसकी क्षमता और शक्ति में परिवर्तन हो सकता था। वर्तमान हान याओ और हान ये एक जैसे थे। उन्हें अभी अपनी क्षमता दिखानी बाकी थी। रुचि खोने के बाद हान लिंग ने हान याओ पर ध्यान देना बंद कर दिया। हान याओ आमतौर पर ध्यान और साधना करते थे। हर बार जब वह आगे बढ़ता तो हान जुए का क्लोन उसे एक रहस्यमय शक्ति सिखाता और दाव का उपदेश देता। जिंग होंगशुआन भी बता सकता था कि हान जुए हान याओ के बारे में बहुत सोचता था। अपने बेटे के अलावा किसी और के साथ ऐसा व्यवहार नहीं था। नहीं, उसका अपना बेटा भी हीन था। हान जुए ने हान हुआंग और उसके बच्चों के इलाज के लिए विशेष रूप से क्लोन नहीं बनाए थे। 10,000 साल बाद हान याओ को हान जुए के क्लोन द्वारा अमर दुनिया में वापस भेज दिया गया।
इस बार एक अद्वितीय प्रतिभा अवतरित हुई थी। 3 लाख से अधिक वर्षों के बाद हान जुए अभी भी एकांत में साधना कर रहा था जब उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। दुष्ट स्वर्गीय सम्राट ने आपको एक स्वप्न भेजा है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? दाओ निर्माता बनने के बाद सभी जीवित प्राणियों के लिए उनके सपनों में आना बहुत मुश्किल था। हालांकि उन्होंने उन लोगों को विशेष विशेषाधिकार दिए जिनकी उन्हें परवाह थी ताकि उन्हें खतरे का सामना न करना पड़े। हान जुए ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर भी दुष्ट स्वर्गीय सम्राट के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। सपना जेड प्योर सेक्रेड सेक्ट के बाहर एक छोटे से जंगल का था। दुष्ट स्वर्गीय सम्राट ने तुरंत कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप? हान जुए ने अपनी दिव्य ज्योति वापस खींची और मुस्कुराते हुए पूछा, यह क्या है? वह गणना करने में परेशान नहीं हो सका। 20 मिलियन से अधिक वर्षों तक उसे न देखने के बाद वह वास्तव में दुष्ट स्वर्गीय सम्राट को याद करता था। दुष्ट स्वर्गीय सम्राट ने ठहाका लगाया, मैं तुम्हारे साथ औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। मुझे हान याओ और हान ये चाहिए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अपने बच्चों के अलावा हान परिवार के पास वास्तव में इतने शानदार वंशज होंगे। हान याओ को पहले ही स्वर्गीय दाओ द्वारा वर्तमान पीढ़ी के नंबर 1 विलक्षण व्यक्ति के रूप में चुना जा चुका है। हान ये और भी प्रभावशाली है। उसने नश्वर दुनिया से अमर दुनिया और फिर अराजकता तक अपना रास्ता बनाया। वह वध के देवता की तरह है। उसे मेरे पास छोड़ दो। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास धार्मिक मार्ग पर चलने का स्वभाव है। आप खेती में व्यस्त हैं और आपको उनकी परवाह करने का समय नहीं मिलना चाहिए, है ना? mynovelfull.com पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। अध्याय 1018 स्थिति में अंतर। मेरे पास उनकी परवाह करने का समय नहीं है, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आप उन्हें इसमें शामिल कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हान जुए मुस्कुराया। वह कुछ चीजों की अनुमति तो दे सकता था, लेकिन उन्हें सीधे व्यवस्थित नहीं कर सकता था। उसका रवैया उसके वंशजों को प्रभावित कर सकता है। अगर वह वकालत करता है तो हान परिवार क्या सोचेगा? क्या भविष्य में वे दुष्ट स्वर्गीय सम्राट द्वारा नियंत्रित नहीं होंगे? हालांकि हान जुए को दुष्ट स्वर्गीय सम्राट पर विश्वास था, लेकिन वह उसकी इस तरह से मदद नहीं करना चाहता था। एक बार जब दुष्ट स्वर्गीय सम्राट को इसकी आदत हो गई तो उसे आसानी से लगेगा कि यह स्वाभाविक है। वह अहंकारी भी हो सकता है और उसकी मानसिकता बदल सकती है। इसके अलावा दुष्ट स्वर्गीय सम्राट के पीछे निराकार पारलौकिक देवता खड़ा था। हालांकि वह 9वीं अराजकता से दबा हुआ था, वह 100 मिलियन वर्षों में वापस आ सकता था। दुष्ट स्वर्गीय सम्राट मुस्कुराया और कहा, यह अच्छा है। जब तक आप सहमत हैं तब तक यह ठीक है। आखिरकार वे आपके हान परिवार के अनमोल प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं उन सभी को नहीं लूट सकता। मुझे आपकी स्वीकृति मांगनी होगी। चिंता न करें, मैं उन्हें केवल कुछ समय के लिए पाल रहा हूं। वे बड़े होने पर कभी भी जा सकते हैं, ठीक तुओएर, हुआंगेर और जियांग जुशी की तरह। हान जुए को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि हान हुआंग और जियांग जुएशी पहले ही स्वर्गीय दरबार छोड़ चुके थे। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वे दोनों पुरानी बातें याद करने लगे और आहें भरने लगे। स्वप्न समाप्त होने के बाद भी हान जुए ने साधना जारी रखी। उसका एकांतवास काल पहले ही 5 लाख साल की अवधि तक बढ़ चुका था। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो हान याओ और हान ये निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो चुके होंगे। स्वर्गीय दाओ, 33वें स्वर्ग के बाहर।
यूनिवर्सल हॉल में प्राचीन ऋषियों का एक समूह एक दूसरे के बगल में बैठा था। हॉल में दो आकृतियां खड़ी थीं। वे हान याओ और हान ये थे। हान याओ ने चांदी का कवच पहना था और वह किसी पेंटिंग से निकले अमर व्यक्ति की तरह सुंदर था। हान ये ने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे बाल घास की रस्सी से उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे और उसके माथे पर लंबे बालों की दो लटें थीं। वह भी सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे और उसकी मुस्कान अनियंत्रित थी। ये दोनों पिछले 10 लाख सालों में स्वर्गीय दाओ के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे दोनों दिव्य शक्ति वाले स्वर्गीय ऋषि के वंशज थे। ऋषियों ने उन दोनों का आकलन किया और संतुष्ट हुए। लोंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उनमें जूनियर तुओ और जूनियर हुआंग जैसी छवि है। अन्य ऋषियों ने सिर हिलाया। हान याओ ने हान ये की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। हान ये ने कहा, सब लोग, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं इस बंदे के साथ एक ही हॉल में नहीं रहना चाहता। आप मुझे वश में करने के बारे में भूल सकते हैं। हालांकि मैं हान ये एक नश्वर के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा अभिमान एक ऋषि से बढ़कर है। ली ताइगु ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। यह वास्तव में प्रभावशाली है कि तुमने पूरे संप्रदाय को मार डाला, लेकिन तुमने इस वजह से कई ऋषियों को भी नाराज किया। अगर हम तुम्हारी रक्षा न करते तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बच सकते थे? हान ये मुस्कुराया। अगर नहीं तो हम कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं? स्वर्गीय दाओ में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। क्या मेरे सामने कोई नहीं है? अंत में आप अभी भी मेरी शक्ति से डरते हैं और डरते हैं कि मैं स्वर्गीय दाओ के साथ नष्ट हो जाऊंगा। चलो बकवास मत करो। मैं हान ये स्वर्गीय दाओ छोड़ने की तैयारी कर रहा हूं। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। मेरा जन्म स्वर्गीय दाओ में हुआ था। यह मेरा घर है। अगर भविष्य में स्वर्गीय दाओ संकट में पड़ा तो मैं स्वाभाविक रूप से वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर हान ये मुड़ा और चला गया। ली ताइगु इतना क्रोधित था कि वह हमला करना चाहता था, लेकिन उसे स्वर्गीय पूज्य वुफा ने रोक दिया। स्वर्गीय पूज्य वुफा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा वास्तव में दुष्ट है। यह अच्छा है कि वह चला गया। स्वर्गीय दाओ में रहने से केवल परेशानी ही होगी। अराजकता में प्रशिक्षण लेने और अपना सबक सीखने के बाद वह हमारे इरादों को समझ जाएगा। स्वर्गीय पूज्य जुआन डू ने सिर हिलाया। यह देखकर अन्य ऋषियों ने कुछ नहीं कहा। अब उनकी नजर हान याओ पर पड़ी। हान याओ हान ये के जाने से उदासीन था। शुरू में तो वह उसे पसंद ही नहीं करता था। उन दोनों को हान परिवार के दो अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों के रूप में जाना जाता था, लेकिन हान याओ ने हमेशा हान ये को नीची नजर से देखा था और महसूस किया था कि वह बहुत हत्यारा था। स्वर्गीय पूज्य जुआन डू ने उसकी ओर देखा और कहा, हान याओ, अराजक स्वर्गीय न्यायालय के दुष्ट स्वर्गीय सम्राट आपको साधना के लिए स्वर्गीय न्यायालय में आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? हान याओ ने भौहें सिकोड़ी। फेंग लियांग मुस्कुराया। आपके हान परिवार के सभी पूर्वजों ने स्वर्गीय न्यायालय में सेवा की है। अब दिव्य दंडक अराजक महान दाओ दिव्य आत्मा से ऊपर है। इसके अलावा आप अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। स्वर्गीय न्यायालय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। हम सभी को लगता है कि आप जा सकते हैं और अपनी प्रकृति को मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में अनंत शिखर के हान हुआंग भी स्वर्गीय न्यायालय में हैं। आप पहले भी अराजकता में भटक चुके हैं। आपको हान हुआंग की प्रतिष्ठा के बारे में सुनना चाहिए था, है ना? हान याओ की आंखें चमक उठीं।
हान हुआंग मेरे हान परिवार के पूर्वज हैं। मैंने स्वाभाविक रूप से उनके बारे में सुना है। मैं जाने को तैयार हूं। ऋषि हंसे। वे सभी हान याओ की प्रतीक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह अगली अराजक सभा में हान हुआंग जैसी किंवदंती बना सके। भले ही वह ऐसा न कर सके, अराजक 10 निरपेक्षों में से एक बनना स्वर्गीय दाओ को उत्साहित करने और अराजक क्षेत्रों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त था।